जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कृति सनोन के ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अभी उन्होंने कुछ मेरे ख़्याल से 2 दिन हुए हैं, 2 दिन पहले इन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है अपनी प्रोडक्शन फ़िल्म हाउस को, जिसका नाम उन्होंने ब्लू बटरफ्लाई रखा है। अब देखिए, हम ब्लू बटरफ्लाई पे किसी एक इंसान का हक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे भाई किसी ने रखा है तो उसका यही मतलब होगा या कोई कारण रहा होगा। लेकिन ये अगर हम इसको इस तरीके से देखें ना, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत अपनी जो इमोजीज़ यूज़ किया करते थे, मैं थे इसलिए बोल रही हूँ कि पहले किया करते थे ना, अब नहीं। तो इमोजीज़ यूज़ किया करते थे, उसमें से एक ब्लू बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा वो यूज़ किया करते थे। और उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने फ़ैन को भी दी है, और मेरे ख़्याल से एक आध दफ़ा शायद किसी इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब यहाँ पर इनका ये यूज़ करना ना, ब्लू बटरफ्लाई फ़िल्म्स, ये दुनिया जहाँ की कोई भी फ़िल्म्स रख सकती थी नाम। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये खुद इनकी जो इंस्टाग्राम की बायो है उसके अंदर भी ब्लू बटरफ्लाई है। ब्लू बटरफ्लाई के कई सारे कारण होते हैं, बहुत सारे लोग ब्लू बटरफ्लाई के ऊपर अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग प्रकार से विश्वास करते हैं, रखते हैं। वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन बात पता है कहाँ पर आकर थोड़ी सी गोलमाल लगने लगती है? वो तब लगने लगती है अगर आप यहाँ पर कृति मोहतरमा का ये जो पूरा फ़िल्म्स का अभी जो रिसेंटली 20 यानी सुशांत के जाने के बाद से जितनी उनकी फ़िल्म्स रिलीज़ हुई हैं, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद फ्लॉप फ़िल्म्स हैं। अभी जो उनकी रीसेंट फ़िल्म है आदि आदि पुरुष, वो भी बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है। यानी बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी की है, और ये नहीं कि वो लोग थे जो बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे थे। जेन्युइनली जो लोगों के रिव्यूज़ हैं, इवन जो क्रिटिक्स के भी हैं, वो इस फिल्म को लेकर बहुत बुरे रहे हैं। तो इनकी फिल्म्स भी नहीं चल रही हैं, इनका करियर भी नहीं चल रहा है, अब कुछ भी नहीं चल रहा है। और एकदम से 10 साल इनको इंडस्ट्री में आए हुए होते हैं, और 10 साल के अंदर अंदर ये प्रोडक्शन हाउस खोल लेती हैं। ये बात अपने आप में बहुत अजीब सी है। वो क्यों है? देखिए, यहाँ पर ना ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं, ये ऑलरेडी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर बैठकर चिल्ला रही होती हैं कि इवन विद्या बालन भी ये बात कर रही थी कि हमें उस तरीके से पे नहीं किया जाता है जिस तरीके से मर्दों को किया जाता है। हम उतना नहीं कमाते हैं जितना मर्द कमाते हैं। हम करोड़ को भी नहीं टच कर पाते हैं पर फिल्म, और उनको मल्टीपल करोड़ों में जो है वो पैसा मिल रहा होता है। ये एक इतनी कोई बहुत बड़ी फेमस लड़की भी नहीं है, इतनी इसने कभी कोई फिल्म्स हिट भी नहीं दी हैं। इसके पास इतना पैसा कहाँ से जमा हो गया? इसको आपने बहुत एड फिल्म्स में भी नहीं देखा होगा। ये इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आता है कि तुम एक प्रोडक्शन हाउस खोल लेती हो? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर पैसे की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है फाइनेंसियर्स। अभी रिसेंटली नहीं, 1.5 साल हो चुका है, यहाँ पर ये जो लस्टी बुड्ढा है बच्चलन, अमिताभ बच्चन, क्योंकि इनका अच्छा खासा बच्चलन किस्म का जो किरदार है वो है। इन्होंने कृति सनोन को आज से 1.5 साल पहले जुहू में एक फ्लैट जो है वो रेंट पर दिया है, जिसका रेंट जो है वो मिलियन रुपीज़ है इंडियन। तो मेरे ख्याल से साल के कितने हो गए? 12 मिलियन हो गए। तो इन्होंने कृति को ये फ्लैट दिया है। मुझे तब से ना कृति और बुरी लगने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो बुड्ढा है ना, ये कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता है, अभी नहीं करता है। और कृति इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टाइप है। हर इंसान का एक टाइप होता है, जैसे फुटपाथ वाले भाई का एक टाइप है। आप देखेंगे लोगों का एक टाइप होता है। यहाँ पर इस बुड्ढे का एक टाइप है। पहले इसको ऐश्वर्या भी इसके टाइप में आती थी, शिल्पा शेट्टी इसका एक बहुत बड़ा टाइप है, दीपिका पादुकोण भी इसका टाइप है। तो ये उन्हीं टाइप्स में यहाँ पर कृति भी आती है। यानी वो टाइप ये है, वो लड़कियाँ जो थोड़ी सी ब्रॉड शोल्डर्स की होती हैं, वो लड़कियाँ जो काफ़ी लंबी होती हैं। ऐश्वर्या को वो हसीन होने की वजह से प्यारी लगती थी उसे, लेकिन यहाँ पर ये जो टाइप है ये उसकी टाइप में आता है। और ये अच्छा खासा ठरकी किस्म का बुड्ढा इंसान है। अगर आप इसको फिल्म सेट्स पर जाकर देखें ना, तो ये किसी लड़की को छोड़ता नहीं है। ये हर लड़की के साथ प्रॉपर फ्लर्ट कर रहा होता है, और लड़कियां इतनी डेस्परेट हुई हुई होती हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार होती हैं, और ये बड़ी कॉमन सी बात है। तो अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि इन लोगों ने कुछ किया होगा कुची को, तो इनको यहाँ पर इसने इसको फ्लैट जो है वो रेंट पर दे दिया। ऐसी बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड्स या अपनी जो साइड चिक्स होती हैं उनको इस तरीके से स्पॉन्सर करते हैं कि ऑन पेपर ये कि भाई रेंट पर दे दिया, और असल में ऐसी उन्होंने गिफ्ट के तौर पर दिया हुआ है कि जाकर रह लो तुम। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हुआ हो। यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि जब पनामा लीक्स आई थी, तो अमिताभ बच्चन के कई सारे ऑफशोर अकाउंट्स आए थे, कई सारे उनके पास पैसे हैं जो ये काला धन जो है वो वाइट करते हैं। ये अंबानी परिवार के बड़े करीब हैं, और इनके जो फाइनेंसियर्स हैं खुद अमिताभ के, वो पूरा अंबानी परिवार है। यानी वो जो उनका जो परिवार है वो करते हैं।
तो अब ये क्योंकि बूढ़े हो रहे हैं और ये इनसे ज़ाहिर सी बात है कि ये लोग खुद जा के मार्केट में पैसा वाइट नहीं करते हैं, ये लोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, लोगों को हायर करते हैं चीज़ें करते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो पूरा पैसा, मुझे एक्चुअली लग नहीं रहा, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि क्या हुआ है कि ये जो पैसा है ना, अंबानी का जो पैसा है, जो अमिताभ रोल करता है, जो उसको अमिताभ वाइट करता है, उसी को आगे ले जाकर यहाँ पर कृति अब इस प्रोडक्शन हाउस को खोल रही है। जैसे जो दुबई के भाई लोग हैं वो पैसा भेजते हैं फुटपाथ वाले भाई को, फुटपाथ वाला भाई जो है वो पैसा इर्द गिर्द आगे आगे देता है, जैसे डीनो मोरियो को दे दिया, या वो कौन है टाइगर श्रॉफ जो है, या फिर ऋतिक रोशन को दे दिया। ये लोग फिल्म्स कह रही हूँ, जिम खोलते हैं, रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, इस तरीके से पैसे को वाइट कर रहे होते हैं, उनके ब्लैक मनी को, ताकि डायरेक्टली इन लोगों का नाम भी ना आए। तो अब यहाँ पर अमिताभ अपना नाम नहीं लाना चाहते हैं, यहाँ पर कृति सनोन के थ्रू वो कई सारा पैसा अंबानी परिवार का जो है वो वाइट और ब्लैक और वाइट का धंधा यहाँ पर चालू रहेगा। और ये अपार्टमेंट देना 10 लाख का, यानी 1 मिलियन का पर मंथ ये अपार्टमेंट देना, ये सब करना, ये चीज़ें एवी नहीं मिल रही होती। इवन ये अगर सही चैनल के थ्रू भी जाकर अमिताभ का अपार्टमेंट रेंट करना चाहते उसको इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं, वैसी ही अपार्टमेंट मिलना इंडिया के अंदर और स्पेशली बॉम्बे के अंदर तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। और अगर इनको मिल भी रहा है कि चलो सेलिब्रिटी हैं, सो कॉल्ड फलाना ढमकाना, तो ठीक है, वो एक अलग बात है। फिर बात फिर अगेन वहाँ आ जाती है कि इन मोहतरमा के पास जो ये इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी है भी नहीं, ये इतनी कोई बहुत बड़ी फेमस स्टार है भी नहीं, तो इसको कौन फाइनेंस कर रहा है प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए? क्योंकि इसके अपने पास तो इतना पैसा होने से रहा, चाहे ये अगर 2 वक्त की रोटी प्याज के साथ भी खा रही होती ना, और बाकी पैसा बचा रही होती कि इसने 10 साल के बाद अपना स्टूडियो अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना है, तब भी इतना पैसा नहीं आ सकता था कि आप एक फिल्म या एक वेब सीरीज़ या किसी के अंदर भी जाकर झोंक दें। तो क्यों? क्योंकि आपके पास बकायदा तो आपको पैसा है। ये जो उर्वशी मोहतरमा जाकर दुबई में बैठी रहती हैं, वो कौन है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स की कौन, जो भी थी वो, ये क्या कर रहे होते हैं सब लोग? ये पैसा वाइट और ब्लैक कर रहे होते हैं। फ्लॉप होने के बाद भी, कुछ ना काम करने के बाद भी अगर ये कुछ कर रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये समझ जाइए कि ये लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन साहब का लिंक है, ये बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा वाइट हो रहा है वो अरमानी कहाँ से आई, अंबानी परिवार का पैसा यहाँ पर जो है वो हो रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये जब भी कोई ड्रामा जानबूझ के किया जा रहा होता है ना, जिसमें दुनिया को हाईलाइट करवाना होता है आपको कि भाई हमने दिल से कुछ किया है या हम किसी के लिए कर रहे हैं। अब आप खुद सामने से तो आकर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी फिल्म फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही है, तो अब आपको कनेक्शन चाहिए, आपको लोग चाहिए। अब आप लोग कैसे अपने इर्द गिर्द लाएंगी? उस इंसान के थ्रू जो इंसान सबसे जेन्युइन है, वो इंसान जिसके फैंस या फॉलोअर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जेन्युइन है। तो अब आप यहाँ पर फिर से ड्रामा रचाएंगी। अब ये ड्रामा जो था, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सुशांत की जो 3rd डेथ एनिवर्सरी थी, उसमें तकरीबन हर किसी की पोस्ट के ऊपर बात कर ली थी। मैंने कृति की छोड़ कर रखी हुई थी, वो मैंने जानबूझ के रखी थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कुछ होने वाला है। मैंने इससे रिलेटेड कुछ दिनों पहले पोस्ट भी डाली थी। ग्रेइश ब्लूइश किस्म के बैकग्राउंड पर 2 बटरफ्लाइज थी, ये भी मैंने डाली थी 1 जुलाई को, मुझे याद नहीं है किस दिन। तो मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये चीज़ें एकदम से तो नहीं होती कि अचानक से कृति एक दिन सुबह सोकर उठी हो गया। ये कई टाइम से इस चीज़ के बारे में टॉक चल रही होती है। तो यहाँ पर ये जो कृति ने भी पोस्ट डाली थी, मैंने इसको इसी वजह से होल्ड करके रखा था कि जब ये प्रोडक्शन हाउस का रिलीज़ होगा तभी मैं इसके ऊपर बात करूँगी। अब ये देखिए, जब इन्होंने ये पोस्ट डाली, क्रिप्टिक पोस्ट डालती हैं ये 3rd डेथ एनिवर्सरी पे भी, इनको नाम लिखने में कौन सी मौत पड़ रही थी? इनको क्या, इनके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी? क्या इनको होने वाला था? ऐसा क्या इशू था कि इनका हस्बैंड था या कोई बॉयफ्रेंड था कि वो बुरा मान जाता कि ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद कर रही हैं? क्योंकि ये जानबूझ के किया जाता है, ये जानबूझ के ड्रामा रचाया जा रहा होता है कि पूरी दुनिया देख कर के, अरे बेचारी कितनी हर्ट है। अभी भी देखो, उसके नाम की फुटेज नहीं ले रही है, नाम भी नहीं लिख रही है, बस उसने खामोशी से एक सादी सी पोस्ट डाल दी है। ये दिल से प्यार करती है, दिल से चाहती है। अगर इसको शो माननी होती या इसको फुटेज चाहिए होती तो यहाँ पर सुशांत के साथ अपनी तस्वीरें लगाती, ये करती वो करती। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी पोस्ट डाल दी। जो लोग समझ सके वो समझ गए, जो नहीं समझे वो नहीं समझे। अब ये काम किसने किया? ये पोस्ट दिखाने वाला काम किसने किया? यहाँ पर ये पूरा मीडिया, इनका जो PR होता है, उन्होंने यहाँ पर डाला कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ पर कृति ने, सबने डाली, लेकिन कृति की सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई। इसका मतलब है कि उनके PR ने सबसे ज़्यादा पैसा इस सारी सिचुएशन में झोंका। वो क्यों? क्योंकि उनको पता था ऑलरेडी उनकी प्रोडक्शन हाउस कृति खोलने वाली है, तो ये उसकी मार्केटिंग की तरफ ये चीज़ हो रही थी। ठीक है, अभी भी देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने ब्लू बटरफ्लाई डाली
और कहने को ब्लू बटरफ्लाई कोई भी डाल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कृति की अपनी बायो में भी ब्लू बटरफ्लाई है, लेकिन क्या हुआ, दोबारा से वही पीआर निकल कर नाचती भी वापस आती है। और देख लीजिए ये सब ये जो आर्टिकल्स आते हैं ना मीडिया में, या ये जो न्यूज़ चैनल्स हो रहे होते हैं, ये जो भी चैनल्स वगैरह होते हैं, ये आप लोगों का जो भी प्लेटफॉर्म होता है, ये अगर किसी चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और एक ही टाइप की सब हेडलाइंस ये अगर यूज़ कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो आपका पीआर काम जो है वो पीआर मशीनरी का काम है। उन्होंने सबको एक ही तरीके की हेडलाइंस दी हैं और उसको थोड़ा बहुत इधर उधर से सबने चेंज थोड़ा थोड़ा सा कर कर वो डाल दी हैं। तो इसका मतलब है कि ये पेड पीआर ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। ये असल में नहीं, ये सब वो जो उस चीज़ की तरफ कर रहे हैं ना कि लोगों के जहन में डालें कि अरे कृति ने अगर कुछ किया है तो सुशांत के लिए किया है, सुशांत को ट्रिब्यूट दे रही है, देखो सुशांत को याद कर रही है, सुशांत से कितना प्यार था, उसने सुशांत के नाम पे प्रोडक्शन हाउस डाल दिया। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत बड़ा सपना था, जिस सपने में से एक प्रोडक्शन हाउस खोलकर न्यू कमर्स को लेकर, क्योंकि वो न्यू कमर्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहा, तो उसका ये था सपना कि जो ये नेपो किड्स हैं, ये सारे जो लोग हैं, इनसे हटकर एक हम ऐसा प्रोडक्शन हाउस खोलें जो टैलेंटेड लोगों के ऊपर फोकस करे, जो लोग असल में टैलेंटेड हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और हम उसके ऊपर काम करें, उनके साथ मिलकर काम करें। ये प्रोडक्शन हाउस खोलती हैं, इनकी प्रोडक्शन हाउस में ये जो पहली फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं कानिका के साथ, जो ऑलरेडी एक प्रोड्यूसर राइटर की पत्नी है, जिन्होंने तन्नू मन्नू वेड्स कौन एक वो फिल्म थी उसके राइटर रहे हैं, वो उनके साथ ही को प्रोड्यूस कर रही हैं। और उसके अंदर कास्ट कौन है, काजोल देवगन। काजोल का अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा 2020 के अंदर यहाँ पर जो सबसे घटिया स्टेटमेंट आया था, ये जो सब बुढ़ी औरतें जो मेनोपॉज के करीब होकर जिनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, यहाँ पर करीना कपूर के साथ साथ इनका भी एक स्टेटमेंट आया था, जहाँ पर ये कही थी कि अरे लॉयर का बेटा लॉयर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, राजा का बेटा राजा बनता है, तो एक्टर के बच्चे एक्टर बनेंगे, नेपोटिज्म का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंट पर भी इनके मुँह पर लानत होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की ऐसी फिल्म्स आती हैं। वो कौन थी, गली बॉय, नहीं कौन सी फिल्म थी मुझे याद नहीं है, एक ऐसे सब्जेक्ट पे टच हुई है, तो ऋतिक रोशन की, पता नहीं किसकी फिल्म है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता। वो एक उसका बल्कि एक डायलॉग भी था, मुझे अब याद नहीं आ रहा है वो क्या है। तो ये लोग खुद ऐसी फिल्म्स करते हैं जहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक नए इंसान को भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इसी रूल को अप्लाई करते हैं कि राजा का बेटा राजा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, भंगी का बेटा भंगी, यानी ये इनकी सोच है। तो इसी सबसे जो नेपोटिज्म की घटिया स्टेटमेंट देने वाली औरत को लेकर ये अपनी जो इनकी प्रोडक्शन आने वाली है, जो भी पता नहीं क्या मिस्ट्री थ्रिलर है दो पत्ती, उसके अंदर ये काजोल को लेती हैं। अगर बहन तुम्हें लेना ही था और अगर तुम सुशांत सिंह राजपूत को ही यहाँ पर ट्रिब्यूट दे रही थी और उसके इश्क में तुमने ये खोला है, या उसके एक सपने को पूरा करते हुए तुम ये एक प्रोडक्शन हाउस खोल रही हो, तो फिर उन लोगों को तो कास्ट करो ना जिनको एक्चुअली वो बेचारे पीछे खड़े होते हैं। यहाँ पर ये दूसरी रचिका जो भी इनका नाम है, ये वीपी हैं बालाजी की, वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो जो बालाजी मोशन फिल्म्स पिक्चर पता नहीं जो भी है उसकी हैं ये यहाँ पर रुचिका। कनिका ये तन्नू मन्नू वाली हैं, और ये काजोल देवगन तो सबको पता है, ये खुद एक नेपो प्रोडक्ट हैं, इनके पति भी नेपो प्रोडक्ट हैं, दोनों जो मियाँ बीवी हैं वो खुद नेपो प्रोडक्ट्स हैं, इनके बच्चे भी आगे नेपो प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको तुम लेकर फिल्म कर रहे हो यहाँ पर, अगर तुम्हें इतना शौक था तो तुम लेती, भरा पड़ा है इंडियन इंडस्ट्री जो है भरी पड़ी हुई है टैलेंटेड लोगों से, जो नेपो नहीं है, जो नेपोटिज्म का शिकार है, उनको तुम लो ना। नहीं, काजोल को तुम लोगी और तुम एक्साइटेड हो रही हो कि 8 साल के बाद मैं काजोल मैम के साथ काम कर रही हूँ, अरे वाह 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 वाह। इस औरत को, बुढ़ी औरत को वैसी फिल्म में अब एक्टिंग वैसी पहले नहीं आती थी, अब तो वैसी वो भूल गई, इंतहाई घटिया और बोरिंग एक्टिंग इसने की है। अगर आप लव स्टोरीज देखें, सबसे घटिया एक्टिंग इस औरत की है, तो इसको तो वैसी एक्टिंग नहीं आती। ऑलरेडी तुम एक इंसान को ले रही हो जो तुम्हारी जो भी प्रोडक्शन की सबसे बड़ी फिल्म है या वेब सीरीज जो भी ये कर रही है वो फ्लॉप होने वाली है। तो ये कौन सा ट्रिब्यूट है, यानी ये कौन सा सुशांत को ट्रिब्यूट है। और ये यही मोहतरमा है ना जिन्होंने अभी किसी अवार्ड शो में कहा था, बड़ा ताना मारा था सुशांत को, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की थी, जहाँ पर वो कह रही थी कुछ ऐसा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना टाइम बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा वक्त अगर दें, टाइम दें इंडस्ट्री को तो सब कुछ हो जाता है, जान लेने और ये और वो फलाना। उन्होंने बड़ा अच्छा एक ताना मारा था सुशांत को, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी चैनल पर। फिर ये वही मोहतरमा है जिन्होंने अभी कुछ टाइम से ये भी कहना शुरू कर दिया था बीच में सुशांत के से रिलेटेड कि वो आत्महत्या वाली बात है, मैंने हत्या वाली बात तो कभी भी नहीं की है। तो फिर तुम सीबीआई की डिमांड किस लिए कर रही थी?
एक ज़माने में। तो ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ये सब इसीलिए चल रहे हैं कि इनकी जो अभी सारी फिल्म्स हैं यहाँ पर, हम दो हमारे दो, तो मुझे पता भी नहीं कौन सी फिल्म है, मिमी के अलावा और कोई इसकी फिल्म अभी तक की हिट नहीं हुई है। और मिमी भी इसीलिए हिट हो गई थी कि वो उस ज़माने में आई थी जब लोगों को ये कृति जो है वो बेहतर लग रही थी। हम दो हमारे दो तो मुझे पता भी नहीं कौन सी फिल्म है। बच्चन पांडे इंतहाई फ्लॉप तरीन फिल्म है। हीरोपंती में तो ये गाने के अंदर थी। भेड़िया किसने देखी अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। शहजादा, कौन सा शहजादा, कहाँ का शहजादा, कोई फिल्म कुछ भी नहीं। ये आदि पुरुष के साथ क्या हुआ है तो सबको पता है। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, तुम एक तो प्रोडक्शन हाउस खोल रही हो, तुम्हारे पास वैसे ही पैसे नहीं है, तुम यहाँ पर किसी और के पैसों को लेकर ब्लैक और वाइट कर रही हो। उसके बाद तुम्हारी ये पूरी PR टीम मशीनरी जो है, तुम्हारी PR मशीनरी, वो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को तुम्हारे साथ लिंक की जा रही है। पहले वो जो तुमने बर्थडे पोस्ट डाली, सॉरी एनिवर्सरी पोस्ट डाली, और उसके बाद तुमने यहाँ पर क्या डाली, ये ब्लू बटरफ्लाई वाली से रिलेटेड जो भी तुमने नाटक ड्रामा किया, ताकि लोगों को लगे अरे आहा बेचारी कृति, ओहो कितना प्यार करती थी, ओहो चलो अब जाकर हम इसकी फिल्म देखेंगे, हम ये करेंगे, हम दोबारा से इसको हिट करेंगे जैसे हमने इसकी फिल्म मिमी को किया था। ये तो देखो अभी ये तक इश्क में बैठी नहीं है, वही सारा अली खान वाला ड्रामा। ये कुछ नहीं है तो लाओ, किसके नाम पर पैसा कमाए, किसके नाम पर, वो जो आप लोग मुझे बोल रहे होते हैं ना कि मैं ये और मैं वो फलाना, ये होता है पैसे कमाने का तरीका। और ये होता है जब आपका एक एजेंडा होता है जिसमें आपको फ़ायदा मिल रहा होता है, ठीक है। तो इन लोगों को जाकर देखिए, पूछिए, मेरे ऊपर उंगली उठाने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं, खैर वो उठा भी नहीं, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन ये नाटक हो रहा होता है, ये ड्रामा होता है, और ये ब्लू बटरफ्लाई का ये पूरा नाटक था। और मुझे खैर पता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रोक कर रखी हुई थी इनका ये जो डेथ एनिवर्सरी के ऊपर पोस्ट थी। और जब मैंने 1 जुलाई को जब हम लोगों ने ये पोस्ट भी की थी तो उसके पीछे रीज़न था, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन बाद में करूँगी। पोस्ट पे जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली किसी और चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन बटरफ्लाइज का यहाँ पर डालने का जो रीज़न रहा वो उसी वजह से रहा था, वरना यहाँ पर इस पूरी पोस्ट के अंदर बटरफ्लाई का कोई लिंक बन नहीं रहा था, अगर आप लोग देखते भी तो, ठीक है। तो हम बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम एक और फिल्म से ही रिलेटेड है, एक और चीज़, एक और महिला एक्ट्रेस है, उनके ऊपर, उन्हीं से रिलेटेड है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो फ़िलहाल पूरा नाटक था, होपफुली अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इनके ऊपर लानत ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अपने करियर में जब इन्होंने सुशांत को छोड़ा था करण जौहर के कहने पे और अक्षय कुमार के कहने पे, तो मुझे समझ आया था तब कि ठीक है उसने छोड़ा तो उसके पीछे ये रीज़न रहा। वैसे भी वो लोग कोई असल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप वाले नहीं थे, एक अच्छा उनका एक रिलेशनशिप ज़रूर रहा, लेकिन उसने जब छोड़ा तो अपने करियर के लिए छोड़ा, ठीक है। उसका सुशांत के साथ उस वक्त लिंक होना उसके करियर में आगे उसको नहीं लेकर जाने वाला था, वो फ्लॉप हो जाती, उसका करियर बंद हो जाता। और बॉलीवुड के अंदर हर कोई अपने करियर को देख रहा होता है, हर कोई सेल्फिश होता है, वो ठीक है, वो चीज़ आपको समझ आती है। लेकिन अब इस चीज़ को, सारे चीज़ को यूज़ करना एक ऐसी सिचुएशन और एक टाइम पर जब आपको पता है कि कोई इंसान आपके पास अब एग्जिस्ट नहीं करता है और ये सब चीज़ें हो गई, ये काफ़ी बुरी चीज़ है और ये काफ़ी बिलो द बेल्ट वाली हरकत है, घटिया चीज़ है ये। और आप एक चीज़ को पहले भी यूज़ कर रहे थे और अब उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बुरी चीज़ है। लोगों को पता होना चाहिए कि कौन क्या है और किसका असली रूप है। आप प्रिटेंड एक टाइम तक कर सकते हैं, आप झूठ एक टाइम तक बोल सकते हैं, एक समय के बाद आपका जो चेहरा है ना वो निकल कर आने लग जाता है सामने। यही सेम केस ताई चक्रवर्ती के मामले में तो मैं नहीं बोलूँगी, नौटंकिता का भी चेहरा सामने निकल कर आया, सबके निकल कर सामने आया, कंगना का आया, अर्नब गोस्वामी का आया, वो जो मुझे सब सुन पा रहे हो टाइप के वो जो सारे लोग थे और उनके साथ वो जो एक डॉक्टर थे, सबके निकल के चेहरे सामने आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ ना सोचिए कि अगर कोई कांस्टेंट है और अगर कोई एक चीज़ चल रही है एक ही टाइम से, अगर कोई सिमिलर बात हमेशा से कर रहा है, तो क्या वो फेक इंसान है या ये सब लोग फेक हैं जो आपको एक्चुअली बेवकूफ़ बना रहे थे एक टाइम से। मुझे अक्सर लोग आकर कहते हैं कि तुम्हारा नाटक ड्रामा, जो नाटक ड्रामे होते हैं ना वो इतने टाइम तक नहीं चलते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका एजेंडा होता है वो सामने निकल कर आना शुरू हो जाता है, पता चलने लगता है कि आप क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं। ये हमेशा गौर कीजिएगा आप। जो सच होता है ना वो एक ही टाइप का होता है, उसका एक ही फ्लो होता है, वो एक ही तरीके से आपको फील होगा। लेकिन ये जो नाटक झूठ होते हैं ना, ये एक्सपोज होने लग जाते हैं इस तरीके से कि लाओ भाई एक इंसान के नाम को कैश करो, यूज़ करो अपने करियर को आगे एडवांस करने के लिए। यहाँ पर मुझे यूट्यूब वीडियोज़ करके मेरा कौन सा करियर आगे बढ़ रहा है, मेरा एक्चुअली कोई करियर है भी नहीं, या मैं कौन से पैसे कमा रही हूँ जो आप लोगों को लग रहा होता है कि यूट्यूब दे रहा है। यूट्यूब क्या देता है क्या नहीं देता, अगर आप लोग यूट्यूब पर काम करते हो तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि यूट्यूब किस तरीके से क्या करता है क्या नहीं करता। और पैसों वैसों का यहाँ ड्रामा इशू मुझे बिल्कुल भी नहीं है, वो खैर छोड़िए, यहाँ वो बात करने वाली बात भी नहीं है। लेकिन खैर ये जो सारा ड्रामा था ये ड्रामा था, और ये ड्रामा मैंने आपको बता दिया। एक और ड्रामे पे हम बात करेंगे जो एक और महिला जो एक्ट्रेस हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।